प्यारे दोस्तों, क्या काम तुम्हें थका देता है? फील गुड प्रोडक्टिविटी की समरी सुनो, क्योंकि ये वो रोशनी है जो तुम्हारी उलझन को चमक में बदलेगी। क्यों सुने? ये रिया की बोरियत को खेल बनाती है, विक्रम की थकान को ताकत देती है, अनुज लोगों से जोश लाता है, काव्या साफ सोच का रास्ता दिखाती है, तरुण हिम्मत सिखाता है, सारा शुरू करने की चाबी देती है, नितिन संभालने की कला बताता है, प्रीति रिचार्ज का जादू लाती है, शिखा संतुलन की ताकत देती है और अजय एक्सपेरिमेंट से उड़ान भरता है। ये समरी तुम्हें वो सच देगी। प्रोडक्टिविटी मेहनत नहीं, खुशी है। कैसे मदद करेगी? ये तुम्हें बोझ से निकालेगी, काम को मजा बनाएगी। हर कहानी चीखती है तुम बड़े बनने लायक हो। जिंदगी में कैसे ग्रो करोगे? रिया की तरह 10 मिनट मजे लो, अनुज की तरह सपोर्ट ढूंढो, काव्या की तरह अपना क्यों साफ करो, तरुण की तरह डर को हराओ, सारा की तरह पहला कदम उठाओ, नितिन की तरह फालतू हटाओ, प्रीति की तरह रेस्ट करो, शिखा की तरह वैल्यूज जोड़ो और अजय की तरह नया आजमाओ। ये सबक तुम्हें पढ़ाई, काम या सपनों में आसमान छूने की ताकत देंगे। ये सुनना मतलब अपने आप से वादा, वो वादा जो तरुण को डर से हिम्मत तक ले गया। हर शब्द कहता है तुम चमक सकते हो। तो दोस्तों, सुनो, सोचो और बदलो। ये चैप्टर कहता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि मजा लेना है। अली अब्दाल बताते हैं कि अपने काम को खेल की तरह देखो, उसे हल्का मजेदार बनाओ तो थकान कम होगी और नतीजे बेहतर आएंगे। ये सबक है कि खुशी से काम करो तो ज्यादा हो जाता है। मिलिए रिया से, एक 21 साल की स्टूडेंट जो दिल्ली में बीए कर रही है। रिया की जिंदगी किताबों और असाइनमेंट्स का ढेर थी। सुबह कॉलेज, शाम को पढ़ाई, रात को थकान। उसे लगता ये पढ़ाई तो सजा है। प्रोफेसर कहते, रिया तेरा प्रोजेक्ट लेट है। वो सिर झुकाकर सोचती, मैं तो बस पास होना चाहती हूं। एक दिन उसकी दोस्त नेहा ने कहा, रिया तू इतनी बोर क्यों रहती है, मजे से पढ़ना। रिया हंसी, मजा? ये क्या मजाक है? पर अंदर से उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसी रात उसने फील गुड प्रोडक्टिविटी उठाई और चैप्टर 1 खोला, प्ले। अली लिखते हैं, काम को खेल बनाओ तो वो बोझ नहीं लगेगा। रिया ने सोचा, मेरी पढ़ाई तो जेल है। उसे याद आया कि उसे हिस्ट्री पसंद थी, पुरानी कहानियां, राजा रानी। किताब में लिखा था, जो पसंद है उसे मजेदार बनाओ। रिया ने फैसला किया, अब खेल खेल में पढ़ूंगी। अगले दिन उसने हिस्ट्री का प्रोजेक्ट लिया, मुगल काल का फैशन। पहले वो सोचती कितना बोरिंग, पर अब उसने सोचा इसे मजेदार बनाओ। उसने नोट्स की बजाय स्केच बनाए। अकबर की पगड़ी, नूर जहां का लहंगा, रंग भरे, दोस्तों को दिखाया। नेहा बोली, रिया ये तो मजा है। उसे हंसी आई, सच में ये पढ़ाई नहीं खेल लग रहा है। उसने गाना चलाया, डांस करते हुए नोट्स लिखे। पहले दिन 2 घंटे में आधा प्रोजेक्ट हो गया। वो हैरान थी, काम इतना आसान। फिर उसने इसे आदत बनाया। इंग्लिश का असाइनमेंट बचा था, बोरिंग निबंध। उसने सोचा इसे कहानी बनाओ। उसने एक काल्पनिक किरदार बनाया, रानी जो इंग्लैंड गई। लिखते वक्त मजा आया, हंसते हंसते 500 शब्द हो गए। पहले वो 100 शब्द में हाफ जाती थी। उसने प्रोफेसर को दिखाया, वो बोले, रिया ये क्रिएटिव है। उसे कॉन्फिडेंस मिला, पर कभी पुरानी थकान लौटी। एक दिन इकोनॉमिक्स का चैप्टर देखकर मन भारी हुआ। वो सोचने लगी, ये तो मजा नहीं। पर किताब याद आई, मजे का रास्ता ढूंढो। उसने इकोनॉमिक्स को गेम बनाया, हर कॉन्सेप्ट को चित्र में बदला, जैसे डिमांड को बाजार का मेला। दोस्तों के साथ क्विज खेला। 3 दिन में चैप्टर खत्म। एग्जाम में 80% आए। वो चिल्लाई, पढ़ाई मजा बन गई। अब वो हर काम में खेल ढूंढती है। नोट्स रंगीन, टाइमर लगाकर रेस। उसने नेहा से कहा, खेल से सब आसान हो जाता है। वो हंसती है,
प्रोडक्टिविटी अब मेरी दोस्त है। मजे से काम करना स्किल है जो मेहनत से आती है। रिया ने पढ़ाई को बोझ से खेल बनाया, प्रैक्टिस की और नतीजे बदले। उसकी मेहनत ने उसे मजबूत किया। अगर वो पुराने धर्रे पर चलती तो आज भी थकी हारी होती। रिचर्ड ब्रांसन को देखो, वर्जिन ग्रुप के मालिक। बिजनेस को खेल की तरह लिया, मजे से एयरलाइन शुरू की, रिस्क लिया, आज अरबती है। रिया की तरह उन्होंने मजा जोड़ा। दोस्त, रिया ने दिखाया कि खेल से काम आसान होता है। आज अपने बोरिंग काम को मजेदार बनाओ। 10 मिनट गाना सुनते हुए करो या दोस्तों के साथ रेस लगाओ। ये चैप्टर कहता है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी एनर्जी में है। अली अब्दाल बताते हैं कि प्रोडक्टिव होने के लिए अपनी एनर्जी को समझो और सही जगह लगाओ। जो काम तुम्हें जोश दे उसे पहले करो। ये सबक है कि एनर्जी सही यूज करो तो थकान कम और काम ज्यादा होगा। मिलिए विक्रम से, एक 29 साल का ग्राफिक डिजाइनर जो पुणे में एक एड एजेंसी में काम करता है। विक्रम की जिंदगी भागदौड़ थी। सुबह 9 बजे ऑफिस, रात 8 बजे घर, फिर लैपटॉप पर फ्रीलांस प्रोजेक्ट। उसे लगता मैं तो बस मशीन बन गया हूं। बॉस कहता, विक्रम ये प्रोजेक्ट आज चाहिए। वो हाँ कह देता पर अंदर से थकान चीखती। एक दिन उसकी मम्मी ने फोन किया, बेटा तू कब आएगा? वो बोला, मम्मी टाइम ही नहीं। फोन रखते ही उसे एहसास हुआ, मैं तो जी नहीं रहा, सिर्फ काम कर रहा हूं। उसी रात उसने फील गुड प्रोडक्टिविटी उठाई और चैप्टर 2 खोला, पावर। अली लिखते हैं, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी सुपर पावर है, उसे बर्बाद मत करो। विक्रम ने सोचा, मेरी एनर्जी तो खत्म हो रही है। उसे याद आया कि उसे सुबह डिजाइनिंग में मजा आता था, पर दिन भर की मीटिंग्स उसे थका देती थी। किताब में लिखा था, जो तुझे जोश दे उसे पहले कर। विक्रम ने फैसला किया, अब अपनी ताकत ढूंढूंगा। अगले दिन उसने टाइम देखा। सुबह 7 से 9 बजे उसकी एनर्जी पीक पर थी। उसने सोचा, इसे डिजाइनिंग में लगाओ। ऑफिस जाने से पहले एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट शुरू किया। एक कूल पोस्टर, गाना चलाया, कॉफी पी और 2 घंटे में डिजाइन तैयार। उसे मजा आया, अरे ये तो आसान था। ऑफिस में मीटिंग्स को कम कहा, बॉस मैं डिजाइन पहले कर लूं? बॉस बोला, ठीक है पर काम हो। दिन भर थकान कम लगी। फिर उसने एनर्जी का पैटर्न देखा। दोपहर में सुस्ती आती थी। पहले वो कॉफी पीकर जबरदस्ती काम करता, पर अब सोचा छोटा ब्रेक लूं। 20 मिनट टहला, दोस्त से गप्पे मारी, वापस आकर एक प्रोजेक्ट खत्म किया। क्लाइंट बोला, विक्रम ये शानदार है। उसे कॉन्फिडेंस मिला, पर कभी पुरानी आदत लौटी। एक दिन रात 11 बजे तक काम करता रहा। सुबह थका हुआ उठा, डिजाइन में गलती हुई। बॉस चिल्लाया, ये क्या है? वो उदास हुआ, फिर फेल हो गया। पर किताब याद आई, एनर्जी बचाओ, ओवरलोड मत करो। उसने रात का काम कम किया। सुबह 6 बजे उठा, ताजगी में डिजाइन बनाए। 3 महीने बाद वो हर दिन 2 प्रोजेक्ट खत्म करने लगा। फ्रीलांस से 20,000 एक्स्ट्रा कमाए। उसने मम्मी को बुलाया, आओ साथ घूमेंगे। मम्मी खुश हुई, बेटा तू फिर हंस रहा है। वो हंसता है, एनर्जी मेरी ताकत है। एनर्जी मैनेज करना स्किल है जो मेहनत से आती है। विक्रम ने अपनी ताकत पहचानी, प्रैक्टिस की और थकान को हराया। उसकी मेहनत ने उसे प्रोडक्टिव बनाया। अगर वो पुराने धर्रे पर चलता तो आज भी थकाहारा होता। ओपरा विनफ्रे को देखो, अपने शो के लिए सुबह की एनर्जी यूज की, बाकी वक्त रिचार्ज किया। आज वो आइकन है। विक्रम की तरह उन्होंने ताकत को सही जगह लगाया। दोस्त, विक्रम ने दिखाया कि एनर्जी से काम चमकता है। आज अपनी पीक एनर्जी ढूंढो। 30 मिनट अपने पसंदीदा काम में लगाओ। मुझे बताओ, आपका जोश कब जागता है? ये चैप्टर कहता है कि प्रोडक्टिविटी अकेले नहीं, लोगों के साथ मिलकर बढ़ती है। अली अब्दाल बताते हैं कि दोस्त, परिवार या टीम तुम्हें जोश
सपोर्ट और आइडियाज देती है। ये सबक है कि सही लोगों का साथ लो तो काम आसान और मजेदार हो जाता है। मिलिए अनुज से, एक 26 साल का फ्रीलांस कंटेंट राइटर जो कोलकाता में रहता है। अनुज की जिंदगी लैपटॉप और कॉफी का खेल थी। सुबह से रात तक अकेले लिखता, ब्लॉग, स्क्रिप्ट्स, विज्ञापन। महीने में 25,000 कमाता, पर उसे लगता कुछ अधूरा है। क्लाइंट्स कहते, अनुज जल्दी चाहिए। वो सिर हिलाता पर अंदर से थक जाता। एक दिन उसकी बहन पूजा ने कहा, भाई तू तो रोबोट बन गया, दोस्तों से मिल। अनुज बोला, टाइम कहाँ है? पर रात को सोचा, शायद वो सही है। मैं अकेले क्यों लड़ रहा हूं? उसी रात उसने फील गुड प्रोडक्टिविटी उठाई और चैप्टर 3 खोला, पीपल। अली लिखते हैं, लोग तुम्हारी ताकत है, उन्हें पास लाओ। अनुज ने सोचा, मैं तो सब अकेले करता हूं। उसे याद आया कि पहले दोस्तों के साथ आइडियाज बनाना मजेदार था। किताब में लिखा था, सपोर्ट ढूंढो, काम हल्का होगा। अनुज ने फैसला किया, अब लोगों को जोड़ूंगा। अगले दिन उसने पुराने दोस्त रोहन को फोन किया। वो भी राइटर था। रोहन मिले, दोनों कॉफी शॉप गए। अनुज ने कहा, एक प्रोजेक्ट पर अटक गया हूं। रोहन बोला, चल साथ में ब्रेनस्टॉर्म करें। 1 घंटे में 10 आइडियाज निकले, एक विज्ञापन का स्लोगन तैयार। अनुज हैरान था, अकेले तो 3 दिन लगते। उसने प्रोजेक्ट भेजा। क्लाइंट बोला, अनुज ये कमाल है, उसे 5,000 एक्स्ट्रा मिले। वो हंसा, लोगों का जादू है ये। फिर उसने इसे बढ़ाया। बहन पूजा को बुलाया, मेरे ड्राफ्ट पढ़। पूजा ने कहा, ये लाइन मजेदार कर। अनुज ने बदला और अगला ब्लॉग हिट हुआ, 1,000 व्यूज। पहले वो सोचता, मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर अब उसे मजा आने लगा। एक दिन टीम बनाई, रोहन और एक डिजाइनर नेहा। साथ में एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया, 20,000 का। काम बंटा 3 दिन में पूरा। पहले अकेले 10 दिन लगते। कभी पुरानी सोच लौटी। एक प्रोजेक्ट में उसने सब खुद किया। रात भर जगा, गलतियां हुई। क्लाइंट नाराज, ये क्या है? अनुज उदास हुआ। पर किताब याद आई, लोगों से मदद लो। उसने रोहन को बुलाया, फिक्स कर दे, 2 घंटे में ठीक। 3 महीने बाद वो 40,000 महीना कमाने लगा। उसने पूजा से कहा, लोग मेरी सुपर पावर है। वो हंसता है, अकेले थकता था, अब उड़ता हूं। लोगों के साथ काम करना स्किल है जो मेहनत से आती है। अनुज ने अकेलेपन को छोड़ा, सपोर्ट लिया और प्रैक्टिस से आगे बढ़ा। उसकी मेहनत ने उसे प्रोडक्टिव बनाया। अगर वो अकेले चलता तो आज भी थका होता। J.K. राउलिंग को देखो, हैरी पॉटर लिखते वक्त दोस्तों और एडिटर्स की मदद ली। अकेले नहीं, लोगों के साथ चमकी। अनुज की तरह उन्होंने साथ की ताकत जानी। दोस्त, अनुज ने दिखाया कि लोग काम को आसान बनाते हैं। आज किसी दोस्त को फोन करो, 10 मिनट आइडियाज शेयर करो। ये चैप्टर कहता है कि प्रोडक्टिव होने के लिए पहले साफ करो कि तुम क्या चाहते हो। अली अब्दाल बताते हैं कि जब तुम्हारा लक्ष्य साफ हो तो काम आसान और मजेदार लगता है। ये सबक है कि उलझन छोड़ो, साफ सोच से आगे बढ़ो। मिलिए काव्या से, एक 31 साल की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो बैंगलोर में एक स्टार्टअप में काम करती है। काव्या की जिंदगी भागम भाग थी। सुबह मीटिंग्स, दोपहर में ईमेल, रात को प्रेजेंटेशन। महीने में 50,000 कमाती, पर उसे लगता मैं कहीं नहीं पहुंच रही। बॉस कहता, काव्या ये कर, वो कर। वो सब करती, पर अंदर से उलझन, मैं ये क्यों कर रही हूं। एक दिन उसकी दोस्त मीरा ने कहा, काव्या तुझे क्या चाहिए? काव्या चुप रही, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसी रात उसने फील गुड प्रोडक्टिविटी उठाई और चैप्टर 4 खोला, सीक क्लैरिटी। अली लिखते हैं, साफ सोचो कि क्या चाहिए, बाकी अपने आप ठीक होगा। काव्या ने सोचा, मैं तो बस दौड़ रही हूं। उसे याद आया कि उसे क्रिएटिव कैंपेन बनाना पसंद था।
पर अब सिर्फ रिपोर्ट्स बनाती थी। किताब में लिखा था, अपना क्यों ना ढूंढो। काव्या ने फैसला किया, अब साफ सोचूंगी। अगले दिन उसने डायरी निकाली। लिखा, मुझे क्या चाहिए? जवाब आया, ऐसा काम जो मजा दे और तरक्की दे। उसे क्रिएटिव डायरेक्टर बनना था। पहले वो सोचती ये तो सपना है, पर अब उसने सोचा साफ करूं फिर करूं। उसने टारगेट बनाया 6 महीने में क्रिएटिव प्रोजेक्ट लीड करना। उसने बॉस से कहा, मुझे एक कैंपेन डिजाइन करने दो। बॉस बोला, ठीक है, ट्राई कर। उसने पहला कैंपेन शुरू किया, एक मजेदार ऐड। रात भर आइडियाज लिखे, सुबह टीम को बताया। उसे मजा आया, ये मेरा काम है। फिर उसने हर काम को साफ किया। ईमेल का ढेर देखकर पहले परेशान होती, अब सोचा क्या जरूरी है। आधे डिलीट किए, बाकी 30 मिनट में निपटाए। एक प्रोजेक्ट लेट था। उसने सोचा क्यों कर रही हूं। जवाब मिला, सीखने के लिए। उसने पूरा किया। बॉस ने तारीफ की, पर कभी उलझन लौटी। एक दिन 3 प्रोजेक्ट्स मिले। वो घबरा गई, कहां से शुरू करूं। सब करने लगी, कुछ गड़बड़ हो गया। पर किताब याद आई, साफ सोच पहले। उसने रुककर लिखा, कौन सा जरूरी। एक चुना कैंपेन, बाकी बाद में किए। 3 महीने बाद उसका कैंपेन हिट हुआ। बॉस बोला, काव्या तू लीडर बन सकती है। उसे 10,000 की बढ़ोतरी मिली। वो हंसती है, साफ सोच मेरी जीत है। अब वो हर काम से पहले पूछती है क्यों, और मजे से आगे बढ़ती है। साफ सोच ढूंढना स्किल है जो मेहनत से आती है। काव्या ने उलझन छोड़ी, प्रैक्टिस की और अपने रास्ते को साफ किया। उसकी मेहनत ने उसे प्रोडक्टिव बनाया। अगर वो उलझी रहती तो आज भी अटकी होती। स्टीव जॉब्स को देखो, एप्पल को बड़ा करने के लिए साफ सोच रखी, सिर्फ बेस्ट बनाओ, बाकी काट दिया। काव्या की तरह उन्होंने क्लैरिटी से जीत हासिल की। दोस्त, काव्या ने दिखाया कि साफ सोच से रास्ता खुलता है। आज 10 मिनट बैठो, लिखो मुझे क्या चाहिए। एक काम चुनो, उसे करो। मुझे बताओ आपका क्यों क्या है। चलो आज से शुरू करें। आप भी एपिक प्रोडक्टिव बन सकते हैं। ये चैप्टर कहता है कि प्रोडक्टिव होने के लिए हिम्मत चाहिए, डर को फेस करने की, नया ट्राई करने की। अली अब्दाल बताते हैं कि डर को छोटा करो, कदम उठाओ और आगे बढ़ो। ये सबक है कि हिम्मत से ही बड़े काम शुरू होते हैं। मिलिए तरुण से, एक 27 साल का बेकर जो लखनऊ में अपनी छोटी बेकरी चलाता है। तरुण की जिंदगी रोटी और केक के इर्द गिर्द थी। दिन में 10 घंटे काम, महीने में 20,000 कमाई। उसे लगता बस इतना ही है मेरा दायरा। लोग कहते, तरुण ऑनलाइन बेच, बड़ा हो जा। वो सोचता मुझसे नहीं होगा। डर लगता क्या होगा अगर फेल हो गया। एक दिन उसकी बीवी शालिनी ने कहा, तरुण तू इतना टैलेंट छुपा क्यों रहा है। तरुण चुप रहा, पर अंदर से कुछ टूटा। उसी रात उसने फील गुड प्रोडक्टिविटी उठाई और चैप्टर 5 खोला, फाइंड करेज। अली लिखते हैं, डर को देखो पर रुक मत, हिम्मत से शुरू करो। तरुण ने सोचा मैं तो डर से भाग रहा हूं। उसे याद आया कि उसे नए फ्लेवर बनाने में मजा आता था, चॉकलेट, मसाला ब्रेड। किताब में लिखा था, डर को छोटा करो, एक कदम लो। तरुण ने फैसला किया, अब हिम्मत दिखाऊंगा। अगले दिन उसने सोचा ऑनलाइन बेकरी शुरू करूं। डर लगा, क्या कोई खरीदेगा। उसने डायरी में लिखा, सबसे बुरा क्या होगा, दुकान बंद नहीं होगी। डर थोड़ा कम हुआ। उसने छोटा कदम लिया, इंस्टाग्राम पेज बनाया, 5 केक की फोटो डाली, तरुण की बेकरी। पहले दिन 2 लाइक। वो उदास हुआ, कोई नहीं लेगा। पर किताब याद आई, हिम्मत रख, पहला कदम मुश्किल होता है। उसने हार नहीं मानी। फिर उसने दोस्तों को बताया, ऑर्डर दो। शालिनी ने 10 लोगों को मैसेज किया। पहला ऑर्डर आया, मसाला ब्रेड, 200 रुपए। तरुण ने रात भर मेहनत की, सुबह डिलीवर किया। कस्टमर बोला,
ये तो लाजवाब है। उसे जोश आया। उसने 5 नए फ्लेवर बनाए, गुलाब जामुन केक, चाट मसाला कुकीज। फोटो डाली, 10 ऑर्डर आए। डर फिर उठा, क्या मैनेज कर पाऊंगा? पर किताब में अली कहते हैं, हिम्मत डर के साथ चलती है। उसने शालिनी से मदद मांगी, साथ में पैक किया। कभी पुराना डर लौटा। एक दिन 20 ऑर्डर आए, मिक्सर खराब हो गया। तरुण घबरा गया, सब बर्बाद। वो रुकने वाला था, पर किताब याद आई, डर को फेस करो। उसने हाथ से मिक्स किया, रात भर जगा। ऑर्डर पूरे हुए, 4000 कमाए। 3 महीने बाद वो महीने में 40,000 कमाने लगा। उसने शालिनी से कहा, हिम्मत ने मुझे उड़ान दी। वो हंसता है, डर अब मेरा दोस्त है। हिम्मत जुटाना स्किल है जो मेहनत से आती है। तरुण ने डर को छोटा किया, प्रैक्टिस की और बड़ा बना। उसकी मेहनत ने उसे प्रोडक्टिव बनाया। अगर वो डरता रहता तो आज भी छोटी दुकान में अटका होता। सारा ब्लेकली को देखो, स्पैनक्स की मालकिन, नॉकबैक झेला, पर हिम्मत से बिजनेस शुरू किया। आज अरबती है। तरुण की तरह उन्होंने डर को हराया। दोस्त, तरुण ने दिखाया कि हिम्मत से रास्ते खुलते हैं। आज एक डर फेस करो, 10 मिनट कुछ नया ट्राई करो। मुझे बताए, आप किस डर को हराएगा? आज से शुरू करें। यह चैप्टर कहता है कि प्रोडक्टिविटी की शुरुआत बस एक कदम से होती है। अली अब्दाल बताते हैं कि परफेक्शन का इंतजार मत करो, छोटे से शुरू करो और आगे बढ़ते जाओ। यह सबक है कि शुरू करना ही सबसे बड़ी जीत है। मिलिए सारा से, एक 23 साल की स्टूडेंट जो मुंबई में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही है। सारा का सपना था अपनी ड्रेस लाइन शुरू करना। वो सोचती, एक दिन बड़ा ब्रांड बनाऊंगी, पर हर बार रुक जाती। स्केच बनाती, फिर सोचती, ये परफेक्ट नहीं। प्रोफेसर कहते, सारा तेरा प्रोजेक्ट कहाँ है? वो बहाना बनाती, अभी तैयार नहीं। एक दिन उसकी दोस्त रिया ने कहा, सारा तू कब शुरू करेगी? सपने सोचने से नहीं बनते। सारा चुप रही, पर अंदर से बेचैन हुई। उसी रात उसने फील गुड प्रोडक्टिविटी उठाई और चैप्टर 6 खोला, गेट स्टार्टेड। अली लिखते हैं, शुरू करो, परफेक्शन बाद में आएगा। सारा ने सोचा, मैं तो बस प्लानिंग में अटकी हूं। उसे याद आया कि उसे साड़ी डिजाइन करना पसंद था। किताब में लिखा था, 5 मिनट से शुरू करो। सारा ने फैसला किया, अब रुकना नहीं, शुरू करूंगी। अगले दिन उसने छोटा कदम उठाया, पुरानी साड़ी निकाली, 5 मिनट स्केच बनाया, एक मॉडर्न टच। पहले सोचती, क्या ये सही है? पर अब बोली, बस शुरू कर रही हूं। उसे मजा आया। उसने 30 मिनट में पूरा डिजाइन तैयार किया। नीली साड़ी, फूलों की कढ़ाई। दोस्तों को दिखाया। रिया बोली, सारा ये तो कमाल है। उसे हौसला मिला। उसने सोचा, एक और बनाओ। अगले दिन दूसरा स्केच, लाल साड़ी, मिनिमल लुक। फिर उसने इसे बढ़ाया, एक सिलाई मशीन किराए पर ली। डर लगा, क्या सिल पाऊंगी? पर किताब याद आई, पहला कदम उठाओ। उसने नीली साड़ी सिली, किनारे टेढ़े हुए। वो हंसी, कोई बात नहीं, पहली कोशिश है। दोस्तों को दिखाया। एक ने कहा, 500 दूंगी, बेच दे। सारा हैरान थी, मेरा काम बिका। उसने 2 और डिजाइन सिले, इंस्टाग्राम पर डाले। 5 ऑर्डर आए। कभी पुरानी सोच लौटी, एक डिजाइन में गलती हुई, रंग बिगड़ गया। वो सोचने लगी, मैं तैयार नहीं हूं। पर किताब में अली कहते हैं, शुरुआत गड़बड़ होगी, चलते रहो। उसने गलती सुधारी, नया बनाया। 3 महीने बाद वो 10 साड़ियां बेच चुकी थी, 15,000 कमाए। उसने रिया से कहा, शुरू करना ही जीत था। वो हंसती है, अब सपने सच लगते हैं। शुरू करना स्किल है जो मेहनत से आती है। सारा ने परफेक्शन छोड़ा, प्रैक्टिस की और आगे बढ़ी। उसकी मेहनत ने उसे प्रोडक्टिव बनाया। अगर वो रुकती तो आज भी स्केच में अटकी होती। कर्नल सैंडर्स को देखो, 65 की उम्र में KFC शुरू किया।
पहली रेसिपी परफेक्ट नहीं थी, पर ट्राई करते रहे। आज दुनिया जानती है, सारा की तरह उन्होंने शुरुआत की ताकत जानी। दोस्त, सारा ने दिखाया कि शुरू करना ही कामयाबी है। आज 5 मिनट अपने सपने पर काम करो। एक लाइन लिखो, एक स्केच बनाओ। यह चैप्टर कहता है कि प्रोडक्टिव रहने के लिए अपनी एनर्जी और टाइम को संभालो। अली अब्दाल बताते हैं कि हर काम के लिए हाँ मत कहो, जो जरूरी नहीं उसे काटो। यह सबक है कि कम काम करके ज्यादा रिजल्ट पाओ। मिलिए नितिन से, एक 33 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैदराबाद में एक टेक कंपनी में काम करता है। नितिन की जिंदगी ओवरलोड थी। सुबह कोडिंग, दोपहर में मीटिंग्स, रात को सपोर्ट कॉल्स। महीने में 70,000 कमाता, पर उसे लगता मैं थक गया हूं। बॉस कहता, नितिन ये भी कर ले। वो हाँ कह देता, पर अंदर से चिड़चिड़ाहट। एक दिन उसका बेटा आरव बोला, पापा तू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? नितिन का दिल टूटा। वो सोचने लगा, मैं सबके लिए कर रहा हूं, अपने लिए कब? उसी रात उसने फील गुड प्रोडक्टिविटी उठाई और चैप्टर 7 खोला, कंसर्व। अली लिखते हैं, अपनी एनर्जी संभालो, फालतू काम काटो। नितिन ने सोचा, मैं तो हर चीज में उलझा हूं। उसे याद आया कि उसे कोडिंग में मजा आता था, पर अब मीटिंग्स में टाइम बर्बाद होता था। किताब में लिखा था, ना कहना सीखो। नितिन ने फैसला किया, अब संभालूंगा। अगले दिन उसने टाइम देखा। दिन में 10 घंटे काम, 4 घंटे फालतू चीजों में, चैट, ईमेल, बेकार मीटिंग्स। उसने सोचा, काटूंगा। बॉस ने कहा, नितिन ये छोटा प्रोजेक्ट ले ले। पहली बार उसने कहा, नहीं मेरा फोकस बड़ा प्रोजेक्ट है। बॉस हैरान हुआ, पर मान गया। नितिन ने सुबह 3 घंटे कोडिंग में लगाए, एक फीचर पूरा। उसे मजा आया, काम इतना हल्का लग रहा है। फिर उसने फालतू चीजें छांटी। रोज 20 ईमेल चेक करता, अब सिर्फ 5 जरूरी, बाकी बाद में। दोस्तों का ग्रुप चैट छोड़ा, सॉरी टाइम नहीं। पहले डर लगा लोग बुरा मानेंगे, पर किताब याद आई, एनर्जी अपने लिए बचाओ। उसने बेटे के लिए टाइम निकाला। शाम को 1 घंटा पार्क में खेला। आरव हंसा, पापा तू बेस्ट है। नितिन को सुकून मिला, कभी पुरानी आदत लौटी। एक दिन बॉस ने 3 प्रोजेक्ट थमाए। नितिन हां कहने वाला था, पर थकान याद आई। किताब में अली कहते हैं, कम करो बेहतर करो। उसने कहा, एक ही लूंगा। प्रोजेक्ट हिट हुआ। बॉस बोला, क्वालिटी शानदार है। 3 महीने बाद वो 8 घंटे काम करता, 60,000 कमाता और बेटे के साथ वक्त बिताता। वो हंसता है, संभालने से जिंदगी आसान है। एनर्जी संभालना स्किल है जो मेहनत से आती है। नितिन ने फालतू काम छोड़ा, प्रैक्टिस की और फोकस बढ़ाया। उसकी मेहनत ने उसे प्रोडक्टिव बनाया। अगर वो सब करता रहता तो आज भी थका होता। वॉरेन बफेट को देखो, हर चीज में नहीं उलझे, सिर्फ जरूरी इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया। आज अरबती है। नितिन की तरह उन्होंने संभाला। दोस्त, नितिन ने दिखाया कि संभालने से ताकत बढ़ती है। आज एक फालतू काम काटो, 10 मिनट चैटिंग कम करो, अपने लिए यूज करो। मुझे बता, ये चैप्टर कहता है कि प्रोडक्टिव रहने के लिए अपनी बैटरी रिचार्ज करो। अली अब्दाल बताते हैं कि ब्रेक लो, मजे करो और थकान को दूर भगाओ ताकि काम में जोश बना रहे। ये सबक है कि रेस्ट से ताकत मिलती है। मिलिए प्रीति से, एक 28 साल की टीचर जो दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाती है। प्रीति की जिंदगी चौक और बोर्ड तक सिमटी थी। सुबह 8 बजे क्लास, शाम 6 बजे तक स्टूडेंट्स के सवाल। महीने में 40,000 कमाती, पर उसे लगता मैं तो खाली हो गई हूं। स्टूडेंट्स कहते, मैम आप थकती क्यों नहीं? वो हंस देती, पर अंदर से थकान चिल्लाती। एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, प्रीति तू कब रुकेगी? चेहरा पीला पड़ गया। प्रीति बोली, मम्मी काम छोड़ू कैसे? पर रात को सोचा, सच में मैं थक गई हूं।
उसी रात उसने फील गुड प्रोडक्टिविटी उठाई और चैप्टर 8 खोला, रिचार्ज। अली लिखते हैं, रेस्ट लो ताकि फिर जोश से काम करो। प्रीति ने सोचा, मैं तो बस भाग रही हूं। उसे याद आया कि उसे गाने सुनना और डांस करना पसंद था, पर अब टाइम ही नहीं। किताब में लिखा था, रिचार्ज करने से एनर्जी दोगुनी होती है। प्रीति ने फैसला किया, अब खुद को रिचार्ज करूंगी। अगले दिन उसने छोटा ब्रेक लिया। सुबह 2 घंटे पढ़ाया, फिर 20 मिनट गाना सुना, पुराना बॉलीवुड हिट। पहले सोचती टाइम बर्बाद है, पर अब उसे हल्कापन लगा। उसने स्टूडेंट से कहा, 5 मिनट ब्रेक, सब गाना सुनो। सब हंसे, माहौल हल्का हुआ। अगला लेक्चर मजे से दिया। स्टूडेंट्स बोले, मैम आज मजा आया। उसे एहसास हुआ, रेस्ट से काम बेहतर होता है। फिर उसने इसे बढ़ाया। शाम को 1 घंटा डांस किया घर पर, अकेले। पहले दिन पैर दुखे, पर वो हंसी, कितना मजा है। उसने हर दिन 30 मिनट अपने लिए निकाला। कभी किताब पढ़ी, कभी टहली, एनर्जी लौटी। एक दिन उसने 6 घंटे पढ़ाया, फिर भी थकान नहीं। पर कभी पुरानी आदत लौटी। एक दिन रात 10 बजे तक नोट्स बनाए। सुबह सिरदर्द, क्लास में चिड़चिड़ी। स्टूडेंट्स बोले, मैम आप ठीक हो? वो उदास हुई, पर किताब याद आई, रिचार्ज करो, ओवरलोड मत। उसने अगले दिन छुट्टी ली, पार्क गई, पेड़ों के नीचे बैठी। 3 महीने बाद वो 5 घंटे पढ़ाती, 40,000 कमाती और रात को हंसती। उसने मम्मी से कहा, रेस्ट मेरी ताकत है। वो हंसती है, अब मैं फुल चार्ज हूं। रिचार्ज करना स्किल है जो मेहनत से आती है। प्रीति ने रेस्ट को प्रैक्टिस किया, थकान हराई और जोश बढ़ाया। उसकी मेहनत ने उसे प्रोडक्टिव बनाया। अगर वो न रुकती तो आज भी थकी होती। बिल गेट्स को देखो, हर साल थिंक वीक लेते हैं, अकेले किताबें पढ़ते हैं। रिचार्ज से बिजनेस चमकाया। प्रीति की तरह उन्होंने रेस्ट की ताकत जानी। दोस्त, प्रीति ने दिखाया कि रिचार्ज से जोश लौटता है। आज 10 मिनट रेस्ट ले, गाना सुने, टहलो। मुझे ये चैप्टर कहता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब अपने काम को अपने वैल्यूज और सपनों के साथ जोड़ना है। अली अब्दाल बताते हैं कि जो तुम्हें सच में मायने रखता है उसे प्राथमिकता दो तो काम बोझ नहीं, सुख लगेगा। ये सबक है कि संतुलन से जिंदगी और काम दोनों चमकते हैं। मिलिए शिखा से, एक 34 साल की इवेंट प्लानर जो चेन्नई में शादियों और पार्टियों का आयोजन करती है। शिखा की जिंदगी भागदौड़ थी। सुबह क्लाइंट्स, दोपहर में वेंडर्स, रात को प्लानिंग। महीने में 60,000 कमाती, पर उसे लगता मैं कुछ भूल रही हूं। क्लाइंट्स कहते, शिखा ये जल्दी चाहिए। वो सब करती, पर अंदर से खालीपन। एक दिन उसकी बेटी काव्या ने कहा, मम्मी तू मेरे स्कूल प्रोग्राम में क्यों नहीं आई? शिखा की आंखें भर आई। वो सोचने लगी, काम के लिए सब छोड़ दिया। उसी रात उसने फील गुड प्रोडक्टिविटी उठाई और चैप्टर 9 खोला, अलाइन। अली लिखते हैं, अपने वैल्यू से काम जोड़ो तो मजा आएगा। शिखा ने सोचा, मेरा वैल्यू क्या है? उसे याद आया कि उसे परिवार और क्रिएटिविटी पसंद थी, पर अब बस पैसों के पीछे भाग रही थी। किताब में लिखा था, संतुलन ढूंढो। शिखा ने ठान लिया, अब अपने लिए सही करूंगी। अगले दिन उसने डायरी निकाली, लिखा, मुझे क्या चाहिए? बेटी के साथ वक्त और ऐसा काम जो दिल से करो। उसने फैसला किया, हर हफ्ते 2 इवेंट ही लूंगी। एक क्लाइंट को ना कहा, माफ करें टाइम नहीं। पहले डर लगा कमाई कम होगी, पर किताब याद आई, संतुलन से ताकत मिलती है। उसने एक इवेंट को क्रिएटिव बनाया, थीम प्यार और परिवार। क्लाइंट बोला, शिखा ये खास है, उसे 30,000 मिले। फिर उसने वक्त बांटा, सुबह काम, शाम को काव्या के साथ में पेंटिंग की। पहले सोचती ये टाइम बर्बाद है, पर काव्या की हंसी देखकर बोली, ये मेरा वैल्यू है। उसने काम में भी संतुलन लाया, फालतू मीटिंग्स छोड़ी,
एक दिन पुरानी आदत लौटी। 5 इवेंट ले लिए, रात भर जगी। काव्या उदास हुई। मम्मी, तू फिर बिजी। शिखा को बुरा लगा, पर किताब याद आई, संतुलन बनाओ। उसने माफी मांगी। अगले दिन काव्या के साथ पार्क गई। 3 महीने बाद वो 3 इवेंट से 50,000 कमाती और बेटी के साथ हंसती। उसने कहा, संतुलन मेरी जीत है। वो हंसती है। अब जिंदगी और काम साथ चलते हैं। संतुलन बनाना स्किल है जो मेहनत से आती है। शिखा ने अपने वैल्यूज को प्रैक्टिस किया, फोकस बदला और खुशी पाई। उसकी मेहनत ने उसे प्रोडक्टिव बनाया। अगर वो भागती रहती तो आज भी खाली होती। शाहरुख खान को देखो, फिल्मों के साथ परिवार को वक्त दिया, वैल्यूज से संतुलन बनाया और सुपरस्टार बने। शिखा की तरह उन्होंने जोड़ा। प्यारे दोस्त, शिखा ने दिखाया कि संतुलन से सब चमकता है। आज अपना एक वैल्यू चुनो, 10 मिनट उसे दो। ये हिस्सा कहता है कि प्रोडक्टिविटी को एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। अली अब्दाल बताते हैं कि हर तरीका ट्राई करो। जो काम करे उसे रखो, जो न करे उसे छोड़ो। ये सबक है कि अपनी जिंदगी को लैब बनाओ और हर दिन बेहतर बनो। मिलिए अजय से, एक 30 साल का फोटोग्राफर जो पुणे में वेडिंग शूट करता है। अजय की जिंदगी फोटोशूट और एडिटिंग में डूबी थी। सुबह शूट, रात को लैपटॉप, महीने में 35,000 कमाता, पर उसे लगता मैं कुछ मिस कर रहा हूं। क्लाइंट्स कहते, अजय फोटो जल्दी चाहिए। वो रात भर जागता, पर थकान से चूक हो जाती। एक दिन उसका दोस्त राहुल बोला, अजय तू एक ही धर्रे पर क्यों अटका है, कुछ नया ट्राई कर। अजय बोला, क्या करूं? यही तो मेरा तरीका है। पर रात को सोचा, शायद कुछ बदलना चाहिए। उसी रात उसने फील गुड प्रोडक्टिविटी उठाई और लास्ट वर्ड खोला। अली लिखते हैं, प्रोडक्टिविटी साइंटिस्ट बनो, टेस्ट करो, सीखो, बदलो। अजय ने सोचा, मैं तो बस पुराने तरीके दोहरा रहा हूं। उसे याद आया कि उसे सुबह शूट करना पसंद था, पर रात की एडिटिंग बोझ लगती थी। किताब में लिखा था, एक्सपेरिमेंट करो। अजय ने ठान लिया, अब टेस्ट करूंगा। अगले दिन उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। सोचा, सुबह एडिटिंग ट्राई करो। 6 बजे उठा, कॉफी बनाई, 2 घंटे में 50 फोटो एडिट की। पहले सोचता रात ही सही है, पर अब लगा, अरे ये तो तेज हुआ। क्लाइंट को भेजा। वो बोला, अजय इतनी जल्दी? कमाल। उसने दूसरा टेस्ट किया। शूटिंग में टाइमर लगाया। 4 घंटे की बजाय 3 घंटे में शूट पूरा। उसे मजा आया, काम कम, नतीजा वही। फिर उसने बढ़ाया। सोचा, क्या रात को ब्रेक काम करेगा? एक दिन शूट के बाद 1 घंटा फिल्म देखी। पहले डरता टाइम बर्बाद होगा, पर अगले दिन फ्रेश लगा। 20 फोटो एडिट की। एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। दोस्तों के साथ काम करने की कोशिश, शोर हुआ, फोकस टूटा। वो हंसा, ये नहीं चला। किताब याद आई, जो न काम करे छोड़ दो। उसने अकेले काम रखा। कभी पुरानी सोच लौटी। 1 हफ्ते पुराने धर्रे पर चला, रात भर एडिटिंग। आंखें दुखी, फोटो में गलती, क्लाइंट नाराज। पर किताब में अली कहते हैं, फेलियर से सीखो। उसने टेस्ट बदला। दोपहर में 2 घंटे काम, शाम को रेस्ट। 3 महीने बाद वो 4 घंटे काम करता, 50,000 कमाता और रात को हंसता। उसने राहुल से कहा, एक्सपेरिमेंट मेरी जीत है। वो हंसता है, जिंदगी अब लैब है। एक्सपेरिमेंट करना स्किल है जो मेहनत से आती है। अजय ने ट्राई किया, फेलियर से सीखा और प्रैक्टिस से बेहतर बना। उसकी मेहनत ने उसे प्रोडक्टिव बनाया। अगर वो अटकता तो आज भी थका होता। थॉमस एडिसन को देखो, बल्ब बनाने में 1000 एक्सपेरिमेंट किए, फेल हुए, पर सीखते रहे। अजय की तरह उन्होंने टेस्टिंग से जीत पाई। प्यारे दोस्त, अजय ने दिखाया कि टेस्टिंग से रास्ते खुलते हैं। आज 10 मिनट कुछ नया ट्राई करो, सुबह काम या नया ब्रेक। प्यारे दोस्तों, याद करो रिया की उदासी जो खेल में बदली,
या विक्रम की थकान जो ताकत बनी। ये समरी सुनकर तुम्हें क्या मिला? रिया से मजे का सबक, अनुज से लोगों की ताकत, काव्या ने साफ सोच सिखाई, तरुण ने हिम्मत दिखाई, सारा ने शुरू करने की हिम्मत दी, नितिन ने संभालने का रास्ता बताया, प्रीति ने रिचार्ज का जादू समझाया, शिखा ने संतुलन की मिठास दी और अजय ने एक्सपेरिमेंट से चमक दिखाई। ये कहानियां चिल्लाती है, प्रोडक्टिविटी सजा नहीं, खुशी है। कामयाब कैसे बनोगे? रिया की तरह 10 मिनट खेलो, अनुज की तरह दोस्त से मदद लो, काव्या की तरह अपना क्यों ना ढूंढो, तरुण की तरह डर को हाँ कहो, सारा की तरह 5 मिनट शुरू करो, नितिन की तरह फालतू काटो, प्रीति की तरह 20 मिनट रेस्ट लो, शिखा की तरह वैल्यूज जोड़ो और अजय की तरह कुछ नया ट्राई करो। हर सबक तुम्हें ऊंचा उठाएगा, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या सपने। तो दोस्तों, इस जादू को फैलाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि सब चमके। सहकीर्ति बुक क्लब की मेंबरशिप ज्वाइन करो, यहां हर कहानी तुम्हें उड़ान देगी। और हां, आप सबका शुक्रिया, आपके प्यार ने हमें जोश दिया। अजय की तरह जो फेल हुआ फिर उड़ा, हम भी मिलकर हर कदम जीत बनाएंगे। बता, तेरा पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? चलिए आज से शुरू करो, तुम भी एपिक कामयाब बनोगे।